प्रदोष के पर्यांत की, प्रदोष के बाद की बिल्कुल लगी हुई पीठ से जो शिवरात्रि होती है, वो शिवरात्रि अगर उस शिवरात्रि का व्रत, साधना, तप, भजन, संसार का मनुष्य कर लेता है तो जिंदगी में उसने कोई व्रत किए ना किए हो, अगर एक व्रत शिवरात्रि का, प्रदोष की पीठ से लगी हुई शिवरात्रि का अगर कर लेता है तो उसको पूरे जीवन के व्रत का पुण्य फल प्राप्त हो। एक व्रत शिवरात्रि का प्रदोष पर्यंत की, अर्थात प्रदोष की पीठ से जुड़ी हुई। अब अगर आप कोई ब्राह्मण से, अगर कोई विद्वज्जन से, कोई पंडित जी से आप पूछेंगे प्रदोष कितनी बजे लग रहा है, वो बताएंगे फिर प्रदोष लगने के बाद प्रदोष कब समाप्त हो रहा है, तो जिस दिन 26 तारीख हो रही है उसमें लगाया, दोनों की पीठ मिल रही, दोनों। करो व्रत। आपने कितनी भी एकादशी के व्रत करे हो, कितनी भी द्वादशी के व्रत करे हो, कितनी भी चतुर्थी व्रत करे हो, कितनी भी तीज व्रत करे हो, कितनी भी अष्टमी का व्रत करा हो, कितनी भी नवरात्रि के व्रत करा हो, कितनी भी तीज का व्रत करा हो, चाहे दुनिया के कितने भी व्रत आपने आधी में पुनि, तुलसी बाबा कहते हैं थोड़े में बहुत होता है। आपके व्रत, अगर कोई बीमार है उसके लिए, अगर कोई कष्ट है शरीर में उसके लिए ऐसा व्रत है, बाकी के सभी के लिए तो वही व्रत शिवरात्रि का पूर्ण व्रत है जिसमें भगवान शंकर की विरल भक्ति को हम प्राप्त करें। इतना विचित्र कर्म है, जरा विचार करिएगा कि प्रदोष काल का लगाया गया दीपक, प्रदोष काल, प्रदोष के दिन, प्रदोष काल का जो दीपदान होता है वो सरल नहीं होता, वो सहज नहीं होता। 5 स्थान की पूर्ति करता है। पहला, जम के बोलो, पहला स्थान किस चीज के लिए? काल सर्पदोष के लिए। दूसरा, पितृदोष। कैसा भी तुम्हें कोई पितृदोष बता दे, कितना भी तुमसे कोई कह दे कि तेरे घर में पितृ का दोष है, तेरे घर में ये दोष है, अगर आप प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में, अर्थात सूर्य अस्त के समय के 2:45 तक का जो समय होता है, 2 घंटे के समय का, उसके अंतर्गत अगर आप प्रदोष काल के समय में भगवान शंकर को दीप लगाने के लिए अगर पहुंचे हो तो वो आपको फल देगा ही, पितृदोष का निवारण होगा ही, चाहे तुम कुछ करो चाहे मत करो, वो पितृ की शांति करा दे। दूसरे नंबर पर है पितृदोष। तीसरे नंबर पर है वास्तु दोष। हमारे घर का, अब एक बहुत सावधानी से श्रवण करना, वंश की वृद्धि नहीं है। 30 वर्ष शादी के हो गए, 40 वर्ष शादी के हो गए और औलाद है ही नहीं। डॉक्टर ने भी हाथ ऊंचे कर दिए, टेस्ट पे भी करवाया, IVF करवाया, सब कुछ तुमने करवा लिया, तो भी औलाद नहीं है। तब आखिरी में एक काम चालू करो, प्रदोष का दिन दोनों पति पत्नी व्रत चालू कर दो प्रदोष का, और प्रदोष काल में शाम के समय जाकर एक ही दिए में 2 लंबी बाती जानते हो ना, रुई की लंबी कपास की बाती 2, और दोनों बाती एक ही दिए में रखकर पति पत्नी दोनों उसको प्रज्वलित करना प्रारंभ करें, बाबा संतान देकर ही रहेगा, औलाद आएगी ही। दीप की जो बाती में अंतर आ जाता है, एक गोल बाती में और लंबी बाती में अंतर आता है, बहुत अंतर आता है। पितरों के लिए गोल बाती का प्रयोग बहुत कम होता है महाराज, देवी जी के लिए, माता रानी के लिए, जगत जननी के लिए गोल बाती का प्रयोग बहुत कम होता है महाराज, ध्यान रखिएगा। एक पितृ के लिए, एक जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी के लिए गोल बाती का प्रयोग कम होता है, लंबी बाती का प्रयोग ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि हमारे घर की कुल देवी और हमारे घर के पितर हमारे वंश की वृद्धि करें, इसलिए लंबी बाती रखी जाती है, जिससे हमारा वंश बहुत लंबा चले, बहुत उन्नति की ओर बढ़े, इसलिए लंबी बाती का प्रयोग किया। शिव महापुराण की कथा कहती है 5 जगह पर हमारा जलाया गया एक दीप जो प्रदोष के दिन प्रदोष काल में लगाया जाता है, 5 जगह पर भारी पड़ता है। पहले नंबर पर, जम के बोलते जाओ, काल सर्पदोष। दूसरे नंबर पर
पितृदोष। तीसरे नंबर पर घर का वास्तु दोष। हमारे घर में कितना भी वास्तु दोष है, कोई ने कह दिया यहाँ बाथरूम नहीं बनना थी, यहाँ पर शौचालय नहीं बनना था, यहाँ सीढ़ी नहीं बनना थी, वो सीढ़ी वहां बनना थी, ये सीढ़ी वहां बनना थी। तुम पूरा घर तुड़वा के देख लो, उसके बाद में जैसा वास्तु वाले वैसा करा कर देख लो, उसके बाद भी तुमको शांति नहीं मिले तो समझ लेना कि तुम्हारे घर में अब वास्तु दोष तो तुमने दिखाकर समाप्त कर लिया, फिर भी वो समाप्त नहीं हो रहा, तो प्रदोष काल का लगाया गया प्रदोष के समय का दिया आखिरी में वास्तु दोष को भी समाप्त कर देता है और उसमें भी फल प्रदान करता है। काल सर्प दोष, पितृदोष, वास्तु दोष। चौथे नंबर पर 1 रुपया कमाया, 1.25 रुपए खर्च हुआ, पैसा आया गया। ये चौथे नंबर का व्यापार में थोड़े दिन दुकान अच्छी चली, थोड़े दिन बैठ गए, थोड़े दिन काम चला, थोड़े दिन बैठ गए, गाड़ी चली, थोड़े दिन फिर बैठ गए, अर्थात हमारी फैक्ट्री थोड़े दिन चली फिर बैठ गए, कहीं ना कहीं तकलीफ, थोड़े दिन खाते थोड़े दिन रोते वाला चल रहा है। तो प्रदोष काल का, प्रदोष के समय का दिया इस दुख को समाप्त कर कर रेगुलर एक जैसी सांझी, एक जैसी लक्ष्मी की वृद्धि करते चले जाए, प्रदोष काल का दिया। और 5वें नंबर का प्रदोष काल का दिया, प्रदोष समय का दिया 5वें नंबर पर रोग का निवारण का, रोग निवारण। ये 5 स्थान जो बताए गए हैं प्रदोष काल के दिन, प्रदोष के दिन दीप प्रज्वलन के। और अब की बार की जो शिवरात्रि आ रही है, बाबा देवाधिदेव महादेव की बड़ी कृपा है उस पर, बहुत करुणा। 25 तारीख को प्रदोष और 26 तारीख को शिवरात्रि। अब जरा एक व्रत शिवरात्रि का प्रदोष पर्यंत की, अर्थात प्रदोष की पीठ से जुड़ी हुई। अब अगर आप कोई ब्राह्मण से, अगर कोई विद्वज्जन से, कोई पंडित जी से आप पूछेंगे प्रदोष कितनी बजे लग रहा है, वो बताएंगे। फिर प्रदोष लगने के बाद प्रदोष कब समाप्त हो रहा है, तो जिस दिन 26 तारीख हो रही है उसमें लगाया, दोनों की पीठ मिल रही, दोनों। करो व्रत। बैसाख का महीना चल रहा है, शंकर के शिवालय में जाओ, शिव के शिवालय में 3 स्थानों का स्पर्श अवश्य। जब किसी मंदिर में शंकर जी के शिवलिंग को छूने नहीं देते, जैसे दक्षिण साइड में, साउथ में, तो अपने ही घर में जो शिवलिंग है उसके 3 स्थानों का स्पर्श अवश्य समझिए। पहला, शंकर भगवान के जहां से जल बहता है उस स्थान, ये जलाधारी है, जल बहता है, ये शिवलिंग है, यहां से जो पानी नीचे की ओर जाता है उस स्थान का स्पर्श अवश्य करें। दूसरा, शिवलिंग का जो गोल भाग है उस गोल भाग में कहीं पर भी अपनी हथेली का स्पर्श अवश्य करें। तीसरा, शंकर भगवान के शिवलिंग का जो ऊपर का भाग है वहां अपने अस्त्र का स्पर्श अवश्य करें। तीनों स्थान पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश का स्मरण करते हुए जब बैसाख महीने में आप शंकर भगवान को जल समर्पित करें। शिव जी को जब बैसाख के महीने में जल दिया जाए तो दोनों हाथ से अंजलि में कलश रखकर शंकर भगवान की अपने हाथ की अंजलि में जल रखकर शिव जी को जल अवश्य समर्पित करें। शिवरात्रि के बैसाख महीने की शिवरात्रि पड़े, बैसाख महीने की प्रदोष पड़े तो एक बेलपत्र शंकर को अवश्य समर्पित करें। मान लो गर्मी बहुत तेज है, पेड़ों पर बेलपत्र नहीं मिले तो एक दुर्वा शिव को अवश्य समर्पित करें। मान लो बहुत तेज गर्मी पड़ने पर, यहाँ रतनगढ़ में तो हम देख रहे हैं रजी रज धूली धूल इतनी है, मिट्टी इतनी है कि यहाँ तो दुर्वा मिलना भी बड़ा मुश्किल है, तो एक चावल का दाना शिव को जरूर समर्पित करो, उतना ही
और बैसाख महीने में सबसे ज्यादा जरूरी है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है बैसाख महीने में, वो जलाशय अर्थात अपने घर के नजदीक में कोई पानी का स्थान हो, जलाशय हो, वहां का जल शिव को समर्पित करना या शिव के नंदी के पास में। और हम तो कहेंगे शंकर का नंदी केवल मंदिर में मत देखो, आपके घर के आसपास में हमारे मारवाड़ की पहले की रीति रही है। राजस्थान में बहुत सालों पहले, जब लगभग 19 से 20 साल पहले हम फलोदी में आए थे, 20 साल पहले, और 20 साल पहले जब हम फलोदी में आए